हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कि ये एक डाइपोल है, ये इसका फील्ड है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने कंसिडर किया था, इसी तरह डाइपोल का अपना एक फील्ड है। इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये इंडिविजुअल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी इंडिविजुअल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सहायता से कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सिस पे निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे निकाल सकते हैं, या एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डाइपोल का इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाइपोल कंसीडर करते हैं और डाइपोल के एक्सिस के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रख दे तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो वही हमारा आर्टिकल आज का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने क्या कंसीडर किया? वी हैव कंसीडर ए electrical dipole which is consist of equal and opposite charge separated by the small distance 2a। ये इसकी एक्सिस है। इस P पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रख देते Q नॉट। P is the point at which to determine the electrical field intensity, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखे हुआ है सेंटर से, एट ए डिस्टेंस r। सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, जिस पे चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू चार्ज। इस पे चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू चार्ज। यहां सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी होगी? a, क्योंकि 2a टोटल डिस्टेंस है। ये कितनी हो जाएगी? a। अब कंसीडर करते हैं, लिख लीजिए, कंसीडर इलेक्ट्रिकल डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड आइदर चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। P पॉइंट है एट विच टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी at point P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे, किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। ये ऐसे कंसीडर कर लेंगे, ये चार्ज है Q, ये P पॉइंट है, ये इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? R। ये डिस्टेंस कितनी है? A। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगी, ये होगी r माइनस a। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाले ड्यू टू प्लस चार्ज। तो पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? E1। किधर आ गई? ये B है और ये P है, तो BP अलोंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड द सोर्स चार्ज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय BP का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। अलोंग डायरेक्शन क्या होगी इसकी? BP प्रोड्यूस क्यों यूज किया हमने? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है फोर्स लगेगी वो कहां तक लगेगी? इनफाइनाइट तक लगेगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाली और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू BP स्क्वायर अलोंग BP प्रोड्यूस। और BP कितना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस a। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू r माइनस a का होल स्क्वायर
along BP produced। अब हम क्या लेते हैं, दूसरा चार्ज लेते हैं। ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस लेते हैं हम। सेकंड केस, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे निकालेंगे हम, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज था, इसको हमने मान लिया ये माइनस क्यू चार्ज। कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। ये पी पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज इसके कारण इसके ऊपर इफेक्ट निकालेंगे। तो यहां तक डिस्टेंस कितनी है, आर। ये कितनी होगी, ए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी पी पे निकाला, किसी कारण, माइनस क्यू के कारण। ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होगी तो ये किधर जाएगा, इधर। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी E2 इज इक्वल टू मी 1/4π∗Q R प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग किधर, P to A। दिस इज द सेकंड फोर्स। अब इसके कारण, केस फर्स्ट के कारण इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस किया, इसकी डायरेक्शन ये आ गई E1। माइनस के कारण इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द, तो ये हो गया E2। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो फोर्स साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो पा रही है। एक है इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम दिस, दूसरी है टुवर्ड दिस। दोनों की सेंस अपोजिट है। अगर कोई दो वेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करते तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सहायता से। यहां पर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी साइमल्टेनियसली वर्क करते है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी एक को हम नेगेटिव वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किस केस को कौन सी क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड देखते हैं, E1 के डिवाइड में r माइनस ए का होल स्क्वायर है, E2 के डिवाइड में r प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर डिस्टेंस कम है कंपेयर टू दिस, तो इसकी डिस्टेंस कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, कम। तो हम ये लिख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू में E1 प्लस E2। ये तो सुपरपोजिशन का है, लेकिन रिजल्ट क्या है, अपोजिट सेंस में। किसका अपोजिट सेंस, E1 और E2 के कंपैरिजन में। लेकिन E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये क्या शो करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमने ऐड किया है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इसके कंपैरिजन में अपोजिट सेंस में। देखो यहां पर, ये हमने यहां पर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू में E1 माइनस E2। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की। E1 की वैल्यू निकाली जो हमने, और E2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेट इज इक्वल टू में 1/4π∗, फर्स्ट भी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे दोनों का, 1/4π∗Q R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4π∗Q R प्लस ए का होल स्क्वायर।
ये E1 की वैल्यू है, E1 का मैग्नीट्यूड, ये E2 का मैग्नीट्यूड। तो E इज इक्वल टू मी कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल जाए, Q1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या बच जाता है, R-1 का होल स्क्वायर माइनस R+1 का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं, Q4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम लो जी, इसका एलसीएम आ गया R-1 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया R+1 का होल स्क्वायर। दोनों को सोल्व करते हो, R+ और R-। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, A+B का होल स्क्वायर। ये किसका है, A-B का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, A-B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये क्या बन गया नीचे देखो, A-B A+B। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जैसे कि A+B A-B, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू मी, ये सोल्व कर देते हैं इसको, E इज इक्वल टू मी Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइड बाई A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, क्योंकि ये A-B है प्लस B, तो ये बन जाएगा, और दोनों पे होल स्क्वायर तो वो एज इट इज रहेगा। ये आ गया। अब यहाँ बार माइनस का साइन है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस भी माइनस और माइनस प्लस। तो इसको मैं से लिखेंगे इस तरह, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बच गया अपने पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी Q 2RA 4RA, ये कितना बच गया, R² माइनस A का स्क्वायर बाई होल स्क्वायर 30। इसको हम और सिंप्लीफाई करते तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A इंटू में 2R 4RA, 2 को हम क्या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 इसके साथ, तो हमारा वो क्या बन गया 2A 2R, तो वही है 4RA डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। और इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या अपने पास जो हमने कंसिडर किया था डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू में 2A, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिस विल बी P 2R 4 पाई एप्सिलॉन R² माइनस का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E2 मैग्नीट्यूड है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में से अगर हम सेलेक्ट करें तो इसकी डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E1 का, तो इसके अलोंग कौन सी डायरेक्शन लेंगे, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड टू ए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे यहां पर हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस डाइपोल के फील्ड के कारण कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अगर इसका हम एक स्पेशल केस कर लेते हैं, क्या स्पेशल केस है, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इन दोनों के डिस्टेंस से कंपेरिजन में लार्ज डिस्टेंस पे रख दूं, मीनिंग जैसे कि हम स्पेशल केस करते हैं, इसका स्पेशल केस इफ R ग्रेटर देन A, मीनिंग ये जो डिस्टेंस थी ये तो कम होगी, और ये जो पॉइंट है, ये जो यहां से हमने डिस्टेंस मानी R, ये इसके कंपेरिजन में क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। हमेशा बड़ी जो क्वांटिटी होती है उसके कंपेरिजन में छोटी वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर उसके इफेक्ट को कैलकुलेट करिए, उसको स्क्वायर कर देते हैं, अब इसका स्क्वायर तो और ज्यादा लार्ज हो जाएगा और इसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा,
तो अगर इसको इस क्वांटिटी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आर की वैल्यू ए से ग्रेटर देन है, लेकिन इसे स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू और मिनिमम हो जाएगी। अब इस क्वांटिटी को इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्ट, इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया किसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू में 2R 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर और इसके स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे कितना बढ़ जाएगा, ये r की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2p 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है स्पेशल केस में। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकला, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। लेकिन हम स्पेशल केस की बात करें और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस पे निकालते किसी भी डाइपोल के, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्यूब ऑफ द डिस्टेंस होगी और कितनी वैल्यू होगी, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल।